अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरोटॉक्स विद डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक हारिस है और मैं एक FCPS यूरोलॉजिस्ट हूँ। करंटली आई एम वर्किंग एज अ सीनियर रजिस्ट्रार इन यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, शेख ज़ायद हॉस्पिटल, रहीम यार खान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लैडर स्टोन्स, मतलब मसाने के अंदर पथरी। मसाने की पथरी की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, क्या क्या इसकी इकसाम होती हैं, हम इसको कैसे डायग्नोस करते हैं और इसकी ट्रीटमेंट के हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, ये सब हम आज इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मसाने की पथरी आखिर होती क्या है। दूसरी पथरियों की तरह ये भी मुख्तलिफ एलिमेंट्स का एक मुरक्कब होती है जिसके अंदर मुख्तलिफ मादनियात या एलिमेंट्स जो हैं डिफरेंट प्रोपोर्शन में आके एक पथरी की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि मसाने की पथरी को हम क्लासीफाई अगर करें तो 2 से 3 किस्मों में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहली जो है वो माइग्रेटरी स्टोन है, दूसरी सेकेंडरी स्टोन और तीसरे नंबर पे आती है प्राइमरी स्टोन। जो माइग्रेटरी स्टोन है वो ऐसी पथरी होती है जो कि गुर्दे की नाली से होते हुए मसाने के अंदर आ गई है और किसी भी वजह से वो पेशाब के रास्ते से बाहर नहीं निकली और मसाने में ही रुक जाती है। दूसरे नंबर पे आती है प्राइमरी स्टोन। प्राइमरी स्टोन वो है जो ब्लैडर के अंदर ही बनती हैं। ये ज़्यादातर कॉमन होती है बच्चों के अंदर, और बच्चों के अंदर जो है उन बच्चों में कॉमन होती है जिनके अंदर मेल नरिश होते हैं, मतलब जिनकी खुराक इतनी अच्छी नहीं होती। ऐसे बच्चे जो बहुत कम वेट के साथ पैदा होते हैं, ऐसे बच्चे जिनको ICU में दाखिल होना पड़ता है, ऐसे बच्चों के अंदर मसाने की पथरी बनना एक आम सी बात होती है। तीसरे नंबर पे जो इसकी किस्म आती है वो है सेकेंडरी स्टोन। सेकेंडरी स्टोन जैसे नाम ही ज़ाहिर करते हैं किसी और वजह से बनी होती है। अमूमी तौर पे जो इसकी वजह होती है वो पेशाब की रुकावट होती है। पेशाब की रुकावट मसाने से लेके पेशाब के सुराख तक कहीं पे भी हो सकती है। जो मेन इसकी वजूहात हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो मर्द हज़रात के अंदर गुदूद का बढ़ जाना और पेशाब की नाली का सिकुड़ जाना, जिसे यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर भी बोलते हैं। ऐसे पेशेंट जो मफलूज होते हैं, जिनको मतलब ज़्यादा मोबाइल नहीं हो सकते, उनके अंदर पेशाब की पथरी बन सकती है। ऐसे पेशेंट जिनके अंदर पेशाब की नाली काफ़ी अरसे रहे, उनके अंदर भी पथरी बनने का चांस ज़्यादा रहता है। इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके अंदर हम डीजे स्टेंट डाल चुके होते हैं और डीजे स्टेंट पेशेंट किसी वजह से नहीं निकलवाता या भूल जाता है, तो डीजे स्टेंट का जो सिरा मसाने के अंदर मौजूद होता है उसके अराउंड भी मसाने की पथरी बन सकती है। इसके बाद हम ये जान लेते हैं कि मसाने की पथरी के मरीज़ों को क्या क्या अलामात हो सकती हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसकी 3 अक़साम होती हैं। अगर तो माइग्रेटरी स्टोन है तो उसमें गुर्दे का दर्द हो सकता है। गुर्दे का दर्द होने के बाद ये पथरी जो है मसाने के अंदर ट्रैवल करते हुए आ जाती है। इसके अलावा अगर ये मसाने के अंदर ही मौजूद होती है तो ये पेशाब में तंगी करा सकती है। इसकी वजह से पेशाब बार बार आ सकता है, रुक रुक कर आ सकता है और पेशाब की बहुत तेज़ शदीद हाजत महसूस हो सकती है। पेशाब की जो धार है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो सकती है। इवन मरीज़ को अपनी पोजीशन बदल कर पेशाब करना पड़ सकता है। बच्चों के अंदर अमूमी तौर पर बच्चे जो हैं पेशाब करते वक्त रोते हैं। पेशाब करने के साथ साथ वो अपनी जो पीनस है उसको पिंच कर ये ख़ास सिम्टम है जो बच्चों के अंदर हम डायग्नोसिस के अंदर हमें हेल्प करती है कि मसाने की पथरी मरीज़ को हो सकती है। इसके अलावा बड़ों के अंदर पेशाब के साथ खून आना हो सकता है, बार बार इन्फेक्शन हो सकते हैं, पेशाब की जगह पे दर्द हो सकता है, पेशाब की नाली में दर्द हो सकता है और इसके अलावा जो मसाने की जगह है इसमें भी पेन महसूस कर सकता है पेशेंट। ये चंद अलामात हैं जो पथरी की वजह से हो सकती हैं। जब भी मसाने की पथरी का पेशेंट हमारे पास आता है उसकी हम हिस्ट्री लेते हैं, उसको एग्ज़ामिनेशन करते हैं। एग्ज़ामिनेशन के ऊपर कुछ मरीज़ों का मसाना भी भरा हो सकता है, उसके लिए फिर उनको पेशाब की नाली लगवानी पड़ सकती है। अगर हमको मरीज़ का गुदूद बढ़ा हुआ हमें मिल सकता है, जिसकी वजह से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मरीज़ का जो ये पथरी है ये गुदूद की वजह से ही बनी है। हो सकता है कुछ पेशेंट्स अगर हमारे पास इन्फेक्शन के साथ हैं तो उनको बुखार भी हो सकता है। हिस्ट्री और एग्ज़ामिनेशन के बाद कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जिनकी हमें हेल्प लेनी होती है ताकि हम अपना डायग्नोसिस बनाएं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है वो है पेशाब का टेस्ट और अल्ट्रासाउंड। पेशाब के टेस्ट में हम देख लेते हैं कि आया मरीज़ की पेशाब में पीप तो नहीं आ रही, खून तो नहीं आ रहा है, इसके अंदर क्रिस्टल्स तो नहीं आ रही, या खुदा न खास्ता गुर्दों का अगर मसला है तो इसमें प्रोटीन यूरिया तो नहीं हो रहा। इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि पथरी मरीज़ के अंदर जो पथरी है उसने क्या क्या मतलब किस तरह मरीज़ को वो मसाने को डैमेज कर रही है। इसके बाद हम पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। अल्ट्रासाउंड के ऊपर हम जान लेते हैं कि मरीज़ का मसाना कैसा है, उसके अंदर कोई डिकम्पोजिशन तो नहीं हुई, मतलब उसके अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ। इन्फेक्शन की वजह से उसकी जो वॉल है, उसकी जो दीवार है वो मोटी तो नहीं हुई। पथरी अगर मौजूद है वो सिंगल हैं या डबल हैं और पथरी का साइज़ कितना है, पथरी के साथ कोई ब्लड वगैरह तो मौजूद नहीं है
और इसके अलावा हम देख लेते हैं कि मरीज़ अगर मर्द है तो उसका गदूद कितना है, गदूद का साइज़ देख लेते हैं। मसाने के अंदर हम ये देख लेते हैं कि मसाने के अंदर कोई आउट पाउचिंग तो नहीं बनी हुई, मतलब मसाने की एक थैली बन जाती है जिसे डायवर्टिकुला कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, पेशाब में रुकावट की वजह से वो थैली तो नहीं बनी हुई। इसके अलावा देख लेते हैं कि गुर्दे मरीज़ के कैसे हैं, मरीज़ के गुर्दे इफ़ेक्ट तो नहीं हुए उसकी वजह से, मतलब आगे अगर पथरी है तो कभी कभी कुछ मरीज़ों के अंदर पेशाब की रुकावट जो है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पेशाब का प्रेशर गुर्दों की तरफ जाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से गुर्दे मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। और देख लेते हैं गुर्दे के अंदर कोई पथरी तो नहीं है, गुर्दे की नाली के अंदर कोई पथरी तो नहीं है, और गुर्दों का साइज़ कितना है, ये सब चीज़ों का हमें अंदाज़ा हो जाता है अल्ट्रासाउंड के ऊपर। इसके अलावा हमें एक्सरे कराना पड़ सकता है मरीज़ का। एक्सरे के हम देखते हैं कि जो पथरी है उसका एग्जैक्ट साइज़ कितना है, उसकी जो कंपोजिशन है उसका हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कितना हार्ड स्टोन हो सकता है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि मसाने की पथरी के लिए हमारे पास इलाज की क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। पुराने दौर में छोटी से छोटी मसाने की पथरी के लिए भी चीरे वाला, कट वाला ऑपरेशन किया जाता था, जिसका मरीज़ को रिकवरी में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन आज ऐसी सूरत हाल बिल्कुल भी नहीं है। टेक्नोलॉजी की जिद्दत के साथ साथ बड़े अच्छे तरीके से हम मरीज़ की जो है पथरी के, मसाने की पथरी का बड़े अच्छे तरीके से बज़रिया कैमरा बिना किसी चीरे के इलाज कर सकते हैं। पेशाब के रास्ते से जाके कैमरे के ज़रिए लेज़र से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। और हज़रात के अंदर गदूद भी बढ़ा हुआ है तो साथ में हमें गदूद की भी सर्जरी करनी पड़ सकती है। गदूद की सर्जरी कैसे होती है ये इंशाल्लाह हम एक अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब भी मसाने की पथरी का ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के बाद मरीज़ को पेशाब की नाली लगाई जाती है। हो सकता है कुछ देर के लिए उसको वॉश करना पड़े, अमूमी तौर पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। 1 से 2 दिन तक पेशाब की नाली लगी रह सकती है। उसके बाद पेशाब की नाली रिमूव कर दी जाती है, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और पेन किलर्स मामूली से दिए जाते हैं और मरीज़ बड़ी जल्दी सेहतयाब हो जाता है। अगर मरीज़ हमारे पास बड़ी पथरी के साथ है, मसाने की काफ़ी जो कैमरे के ज़रिए तोड़ना नामुमकिन हो, तो उस सूरत में हमारे पास चीरे वाले ऑपरेशन की जो ऑप्शन है वो मौजूद होती है। उसमें हम चीरा लगाकर मसाना खोलकर पथरी रिमूव करते हैं, मसाने को बंद करते हैं, पेशाब की नाली लगा देते हैं। इस सूरत के अंदर मसाने के अंदर जो पेशाब की नाली है वो तकरीबन 7 से 10 दिन तक लगी रहती है। मरीज़ एक्टिविटीज़ मामूली से शुरू कर देता है। जब मरीज़ को तकरीबन 10 से 12 दिन हो जाते हैं उसके टाँके खुल जाते हैं और बड़ी स्पीडी रिकवरी के साथ मरीज़ अपने आम रूटीन में बहुत जल्द आ जाता है। ये आज की हमारी डिस्कशन थी मसाने की पथरी से रिलेटेड। आई होप आपने काफ़ी लर्न किया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।